फ्रेंड्स नमस्कार। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए रोशन मैम फिर से लेकर आ चुकी है बीडी एकेडमी 2.0 पे बीएड से संबंधित वीवीआई क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों को हर एक अपडेट दी जाएगी, हर एक महत्वपूर्ण बातें बतलाई जाएगी, जिससे आप लोगों को अगर बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को जाननी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बीएड फर्स्ट ईयर यानी जिनका विषय 25 से 27 है, 26 से 28 है, तो उन सारे विद्यार्थियों के लिए आज लेकर आ चुकी हूँ बीएड से संबंधित क्वेश्चन, जो आप लोगों को कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, कोई भी बिहार के कॉलेज से हो, आप लोगों को बतलाई जाएगी और आप लोगों को सेम वही क्वेश्चन बतलाई जाएगी जो आप लोगों को एग्जाम सेंटर में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को आज फिर से मैं पढ़ाने वाली हूँ पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, जिसमें आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र पढ़ाया जाएगा। आप लोगों का एक क्लास में एक ही क्वेश्चन आने वाला है। आज आप लोगों का क्लास 6 होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को मैं बीएड फर्स्ट ईयर से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन का अपडेट देना चाहती हूँ, जिससे आप लोगों की आवश्यकता है और आप लोगों को जानने की जरूरत है। तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू से पहले करने से पहले आप लोग क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। चलिए आज मैं आप लोगों को पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट से वीवीआई क्वेश्चन को प्रचलित करवाती हूँ। तो चलिए आप लोगों का यहाँ पे क्या है, तो क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन आप लोगों को क्या है, तो चलिए आज आप लोगों का क्वेश्चन आने वाला है यूनिट 1 से, यानी यूनिट 1 से क्वेश्चन कौन से है, तो सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के गुणों का विवेचना कीजिए। क्या करना है, तो सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के गुणों का विवेचना करना है, व्याख्या करना है, वितरण करना है। आप लोगों को बस एक ही तरीके से समझना है, यानी विवेचना करें तो, व्याख्या करें तो, वितरण करे तो, या उसके परिचय दे तो, यही सब एक ही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक गुणों की विवेचना करें। और चलिए हम लोग क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। आप लोगों को किस तरीके से आंसर लिखनी है और किस तरीके से आप लोगों को कॉपी लिखेंगे तब आप लोगों को बढ़िया नंबर आएगा, आप लोग जरूर ही देखते रहिएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आंसर क्या है, तो सामाजिक विज्ञान के अध्यापक गुण, यानी क्या जानेंगे सबसे पहले नंबर पे, तो सामाजिक विज्ञान के अध्यापक गुण। तो हम लोग अध्यापक गुण पे चलते हैं। यहाँ पे अध्यापक गुण की ही बात की जा रही है, जिसमें आप लोगों का पहला क्या जाएगा, तो विषय तथा शिक्षण व्यवसाय में निष्ठा, यानी क्या कहा जाता है, तो विषय तथा शिक्षण व्यवसाय में निष्ठा। तो निष्ठा शब्द सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है और सामाजिक अध्ययन के शिक्षक की निष्ठा तथा व्यवसाय में होगी जो वह अपने छात्रों को व्यक्तित्व पूर्णता विकसित करने में सफल हो जाए, जो उसका मुख्य लक्ष्य ही सामाजिक अध्ययन का शिक्षा निष्ठा का अभाव और मानवीय संबंधों तथा लगाव को नहीं समझ सकते हैं। क्या कहा जाता है, तो हमारे विषय और शिक्षण व्यवसाय में क्या निष्ठा है, तो यहाँ पे आप लोगों को निष्ठा है शब्द सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करते हैं और सामाजिक अध्ययन के शिक्षक की निष्ठा विषय तथा व्यवसाय में होगी, तब वो क्या होंगे, अपने छात्रों के व्यक्तित्व को पूर्णता विकसित करने की सफल होंगे और उसका मुख्य लक्ष्य क्या होगा, सामाजिक अध्ययन में शिक्षक के अभाव का मानवीय संबंधों तथा लगाव को नहीं समझ सकते हैं। यानी दूसरा पॉइंट क्या जाएगा अध्यापक के गुणों में, तो दूसरा का पॉइंट आ जाएगा विषय का ज्ञान, यानी गुणों की मैं बात कर रही हूँ वो भी अध्यापक की। तो अध्यापक के पहले गुण की क्या बात थी, तो आप लोगों को मैं बता दूं, तो हम लोग बात करते हैं विषय का ज्ञान, यानी विषय का ज्ञान हो क्या होगा, तो सामाजिक अध्ययन में एक ऐसा व्यापक विषय है जिससे सभी मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्या है, तो सामाजिक अध्ययन एक ऐसा विषय व्यापक है जिसमें सारे विषय यानी सारे मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जैसे क्या है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि विषयों में उन सार के तत्वों को क्या किया जाता है, तो ले लिया जाता है और जिनके द्वारा मानवीय संबंधों का तथा लगावों का स्पष्टीकरण किया जा सकता है। क्या कर रहे थे, तो हम लोग चल रहे थे सामाजिक अध्ययन के शिक्षक जब तक इन सभी विषयों को प्रारंभिक ज्ञान नहीं होगा तब तक वह अपने छात्रों को साथ न्याय नहीं कर सकेंगे और उसे इन बातों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए जिनका लगाव मानवीय संबंधों से हो। क्या हो, तो जिनका लगाव मानवीय संबंधों से हो उनकी क्या, तो इन सारी बातों को ध्यान रखना होगा। साथ ही न्याय क्या अपने छात्रों के साथ न्याय नहीं कर सकेंगे और इन सभी बातों का पूर्ण ज्ञान नहीं होना होगा।
यही पे हम लोग चलते हैं तीसरा पॉइंट, उदार दृष्टिकोण से, यानी अध्यापक के गुणों का तीसरा जो बात है वो है उदार दृष्टिकोण। सामाजिक अध्ययन के शिक्षकों का एक मुख्य उद्देश्य उदार दृष्टिकोण उत्पन्न करना, और इसके लिए वह छात्रों के सामने ऐसे आदर्श प्रस्तुत किए गए जिससे उनसे आदरता, निष्ठा और तार्किकता, अभद्रता और सच्चाई और सत्यता आदि गुणों का विकास हो सके। तो आप लोगों के सामने एक ऐसे शिक्षक ऐसे प्रस्तुत करें जिसमें क्या होता है, तो उसमें उदारता, निष्ठा, तार्किकता और अभद्रता और सच्चाई और सत्यता आदि गुणों से विकास हो सके। और यदि शिक्षक आत्मविश्वास होगा तो इन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसीलिए उसका दृष्टिकोण उदार, प्रगतिशील के अंतरराष्ट्रीय होना चाहिए। इसीलिए उसका जो दृष्टिकोण उदार और प्रगतिशील में अंतरराष्ट्रीय होना चाहिए। चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट पर चलते हैं जिसका नाम क्या आ जाएगा, तो जिसका नाम आ जाएगा तात्कालीन घटना का ज्ञान, यानी तत्काल में जो भी घटनाएं हो उसका ज्ञान होना भी आवश्यकता है। तो यहाँ पे चलते हैं, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को समसामयिक घटनाओं को जानना आवश्यकता है। यदि इनका उसे ज्ञान नहीं होगा तो वो अपने छात्रों के साथ भी न्याय नहीं कर सकेंगे। और सामाजिक अध्ययन का शिक्षक का अंतराल भूगोल एक ऐसा विषय है जिससे निरंतर शोध कार्य की प्रकृति तथा राजनीतिक परिवर्तन भी होता रहता है। क्या होता रहता है, विषय एक ऐसा भूगोल अंतर्गत भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें क्या होता है, निरंतर शोध का कार्य और प्रकृति तथा राजनीतिक परिवर्तन का भी होता है, जिसके कारण क्या होता है, भूगोल की विषय वस्तु में भी परिवर्तन होता रहता है। बाइनिंग ने कहा कि और बाइनिंग ने लिखा कि शिक्षण एक प्रगतिशील व्यवसाय है और इसीलिए यह आवश्यकता है और कि शिक्षक सदैव विद्यार्थियों में बना रहे। यदि यह सभी शिक्षकों के लिए सत्य और परंतु यह विशेष हो तो उस शिक्षक के लिए सत्य जो सामाजिक शिक्षण का अध्ययन करना हो। और इसीलिए क्या होता है, सामाजिक अध्ययन शिक्षक ही परिवर्तनशील तथा जटिल विषयों का प्रगति जो होता है समझ प्रस्तुत करते हैं और उत्तरदायी भी होते हैं। इस दायित्व में पूर्ण करने के लिए क्या उसे वर्तमान की उसकी विभिन्न उल्लेखनीय समस्याओं की भारी भती जानना होगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि आप लोगों में जो चौथा पॉइंट होगी तत्कालीन घटनाओं का ज्ञान होना चाहिए। इसके बारे में आप लोगों को बिल्कुल ज्ञान हो गया होगा। तो आप लोग रोशनी मैम को फॉलो कीजिए, विद्यार्थी अकेडमी को फॉलो कीजिए ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छे मार्क्स आए पीएटी में। तो आप लोगों को पूरी क्लास यहीं पे कराई जाएगी, यानी आप लोगों को पेड फर्स्ट ईयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। और आप लोगों को एग्जाम के बाद या एग्जाम से एक दिन महीने पहले आप लोगों को सेकेंड ईयर की जो है तैयारी कराना शुरू हो जाएगी। चलिए हम लोग चलते हैं क्या पचमे में, शिक्षण विधियों का ज्ञान, यानी शिक्षण विधि का ज्ञान किस प्रकार होनी चाहिए, तो सामाजिक विज्ञान का अध्ययन शिक्षक को यह जानना अति आवश्यकता है कि विभिन्न प्रकार के शिक्षण सामग्री को अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों में किस प्रकार से पढ़ाया जाए और उसे विषय अनुसार प्रभावी शिक्षण विधि एवं युक्ति का चुनाव कर प्रभावी ढंग से शिक्षण कार्य में संपन्न करने की क्षमता हो। यानी अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों में क्या है, तो इस प्रकार पढ़ाया जाए कि विषय अनुसार प्रभावी शिक्षण विधि के युक्त चुनाव का प्रभावी ढंग से शिक्षण में संपन्न करने की क्षमता हो। अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, अध्यापक के गुणों में शिक्षण सामग्री का प्रयोग करने में समर्थन, यानी अगला पॉइंट जो आप लोगों के छठा पॉइंट है, शिक्षण सामग्री प्रयोग में करने के समर्थन। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं सामाजिक विज्ञान अध्ययन में अध्यापक को लिए यह जानना भी अति आवश्यकता है कि विभिन्न प्रकार के सहायक सामग्री का उपयोग संबंधित शिक्षण कार्य के अधिक प्रभावी बनाने के लिए किस तरह की जाए, तो कितनी मात्रा किया जाए। तो क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, शिक्षक शिक्षण में सहायक सामग्री का महत्व अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक है, अतः सहायक सामग्री का प्रयोग करने एवं निर्माण करने का दक्ष होना चाहिए। क्या होनी चाहिए, तो सहायक सामग्री का प्रयोग करने के लिए क्या होना चाहिए, तो निर्माण के दक्ष होना चाहिए। अब अगला पॉइंट चलेंगे मूल्यांकन की क्षमता, यानी मूल्यांकन आप लोगों को अगर विद्यालय में पढ़ते होंगे और रोशनी मैम तक क्लास जरूर देखते होंगे तब मूल्यांकन का जो है क्षमताएं भी समझ में आ जाएगी। मूल्यांकन किसे कहते हैं ये भी आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ आता होगा। चलिए सामाजिक विज्ञान अध्ययन शिक्षक के लिए यह आवश्यकता है कि वह इस बात का प्रचलित हो
कहते हैं कि जो पढ़ाया जाए और उसे विद्यार्थियों द्वारा कहाँ तक ग्रहण किया जाए, तो ये जानने के लिए मूल्यांकन करना आवश्यकता है। और सही मूल्यांकन करने के लिए क्या एग्जाम लिया जाता है। एग्जाम के बाद जो कॉपी चेक होते हैं, वो जो आप जितने भी आप लोगों ने सही बनाया उतना नंबर आता है, वो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मूल्यांकन कहेंगे। अब हम लोग चलेंगे अगले पॉइंट, यानी मूल्यांकन में आप लोगों को और पढ़ना है। मूल्यांकन में आप लोगों को क्या करनी थी, चलिए अब हम लोग चलते हैं मूल्यांकन में। मूल्यांकन की विभिन्न विधियों के लिए बारे में जानने अति आवश्यकता है। जैसे कि जेम्स एम ली के अनुसार कहा गया है कि विद्यालय मूल्यांकन विद्यालय कक्षा तथा स्वयं द्वारा निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों का प्राप्त करने का संबंध में छात्र की प्रगति पता लगाना होता है। यानी कोई भी बच्चे एग्जाम देते हैं तभी उनका क्षमता कितना पढ़ाई में मन लग रहा है, कितना क्या होता है, ये सारी जानकारी का मूल्यांकन में ही पता चल जाता है। तो चलिए यहाँ पे क्या, मूल्यांकन का प्रयोजन छात्रों का अधिगम निर्देशित करने में एवं आगे बढ़ाने में। इस प्रकार मूल्यांकन का नकारात्मक प्रक्रिया न कर होकर सकारात्मक प्रक्रिया होता है। और 8वां पॉइंट क्या है, शिक्षक के व्यक्तिगत सफल शिक्षण का आधार विभिन्न विद्वानों ने इसकी विभिन्न परिभाषा दी है। उनकी परिभाषा में उनका दृष्टिकोण प्रदर्शित होता है। और व्यक्तिगत का अर्थ क्या होता है, आचरण की क्रियात्मक पक्ष, यानी क्या माना गया है व्यक्तित्व का, तो आचरण का क्रियात्मक पक्ष माना जाता है। और व्यक्ति के गुणों का आधार पर 3 भागों को विभाजित कर दिया गया है। यानी व्यक्तित्व का गुण जो आध्यात्मिक पर 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है, वो भी हम आप लोगों को समझाएंगे। पहले क्या है, शारीरिक पक्ष, यानी इसके अंतर्गत पक्ष आते हैं, इसके अंदर वो पक्ष आते हैं जो हमें व्यक्ति का प्रथम ज्ञान करते हैं, यानी प्रथम ज्ञान प्रदान करते हैं। उसके अंतर्गत निम्न बातों का होना जरूरी है। क्या होना चाहिए, तो आप लोगों को पहला आ जाएगा व्यवसायिक रूप होने चाहिए, दूसरा क्या है स्वर होना चाहिए, तीसरा क्या है ना स्वास्थ्य रहना चाहिए, और स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए, और भाषा यानी भाषा भी उनकी ठीक रहनी चाहिए। क्या आप लोगों को समझ में आ गई। तो आप लोग चलेंगे निष्क्रिय गुण, यानी निष्क्रिय गुण क्या होती है, तो ये वो गुण होते हैं जो हमें उस व्यक्ति का और आकर्षित करती है, जो उन्हें रखता है। और निष्क्रिय गुण से अंतर्गत निम्न गुण आते हैं। क्या आते हैं, तो उनके जो निष्क्रिय गुण जो होते हैं उसके अंदर गुण आते हैं। जैसे कि क्या है, तो जैसे में आप लोगों को मित्रता आ जाएगी, सहानुभूति तथा समझदारी आ जाएगी, और शुभ चिंतन आ जाएंगे, चतुराई आ जाएगी, निष्ठता आ जाएगी, आत्मनियंत्रण आ जाएगी, अश्वितपादिका आ जाएगी, धैर्य आ जाएगी, और उत्साह आ जाएगी। क्या आ जाएगा, तो इसमें निष्क्रिय गुण में ये आसानी आते हैं, और शारीरिक गुण में क्या आते हैं, वैश्विक स्वास्थ्य, स्वर, भाषा, ये सारी बातें आ जाती हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पर, ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छे रोशनी में समझा सके। और आप लोग क्लास जरूर ही कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना जो हो वही बताइएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग अंतिम और लास्ट पे चल रहे हैं, जिसमें आप लोगों को समझने की कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों को रोशनी खुद ही बता रही है बढ़िया से। तो चलिए आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे क्या है, प्रशासनिक योग्यता। ये वो योग्यता है जो नेता द्वारा ग्रहण की जाती है, और इसके बिना नेतृत्व की उपलब्धि असंभव। प्रशासनिक योग्यताओं के अंतर्गत निम्न बातों पर आती है। क्या दी है, तो पहला है आत्मविश्वास, दूसरा है संगठित करने की योग्यता। ये किसमें आ जाएगी, तो ये आ जाएगी प्रशासनिक योग्यता में, जिसमें आप लोगों का आत्मविश्वास, संगठित, पहलकदमी और परिश्रम, व्यवस्थापन, और क्या रहेगा निर्देशन की योग्यता, और साधन संपदा, यानी आप लोगों को ये जो है प्रशासनिक योग्यता में आ जाएगी। जिसमें आप लोगों को क्या है, तो उसमें सामाजिक सक्रियता क्या रहेगा, तो सामाजिक सक्रिया के बेबुवर के शब्दों में क्या होता है, तो बेबुवर के शब्दों में क्या कहा गया, तो सभ्यता तथा समाज की उन्नति शिक्षक के लिए योग्यता पर निर्भर होती है, क्योंकि शिक्षक की भावी नागरिकों का निर्माण करने वाला अतः राष्ट्र का निर्माता होता है। और शिक्षक की अपनी पाठ्य वस्तुओं को उद्देश्य के समाज की ओर जमना पड़ता है। जब तक उसमें सामाजिक सक्रियता की गुण नहीं होगा, तब तक वो उन देशों को प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे, तो वो अपनी प्राप्ति को नहीं कर पाएंगे। और उसके अनुसार जो आप लोगों को मैं बतला दूं, तो यहाँ पे
क्या है, इसके लिए उसकी स्थानीय समाज के कार्यकर्ताओं को किस ये भाग लेना चाहिए। स्थानीय समाज में उन्नति शिक्षक के पूर्ण दायित्व इस पूर्ण के लिए क्या समाज उत्सव और कार्यों के भाग लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, तो शिक्षक के उन्नति के लिए पूर्ण दायित्व जो होते हैं उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो समाज उत्सव में कार्यों में भाग लेना चाहिए। भारतीय गणतंत्र में सफलता तथा सामाजिक अध्ययन में शिक्षकों का पर्याप्त रूप से निर्भर। और सामाजिक अध्ययन के लिए शिक्षक के समाज रचनात्मक कार्यों को कार्यशील होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो रचनात्मक कार्यों में क्रियाशील रहना चाहिए और अपने छात्राओं को क्षमता, नेतृत्व, न्याय, सहयोग, बनता, उत्तरदायित्व पूर्ण करने की भावनाओं को, गुणों को उत्पन्न करता है। अब क्या चलेंगे, तो अब हम चलेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा कि, उन्होंने कहा कि अंत में हम कह सकते हैं कि एक अध्यापक उस समय तक वास्तविक रूप से अध्यापन पर कार्य नहीं कर सकता जब तक कि निरंतर सीखने ना लेखक की ज्योतिर्मय करने की असमर्थ हो, जब तक कि वह स्वयं दीप्यमान में जो अपने विषयों का क्या है, तो अपने विषयों में न हो और अध्यापक अपने विषयों की समाप्ति पर पहुंच जाए। जो ज्ञान जीवन के दांतमय न रखकर पाठ्य की पूर्णवर्ती क्या है, छात्रों की मास्टरी पे बोझ लाद रहा है, वो अपने क्या, वो उन्हें अपने और उदित नहीं कर पाएगा। यानी कोई भी बच्चे को पढ़ाई के लिए बोझ समझना, ये उसके माथे पर बोझ रख देना, ये पढ़ाई के लिए क्या हो जाएगा, वो उदित नहीं कर पाता है। इसीलिए आप लोगों को अध्यापक की जो गुणों की बात है आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। तो सामाजिक विज्ञान में क्या है, अध्यापक के गुणों की व्याख्या किस प्रकार से हुई है, आप लोगों को पूरी बढ़िया से समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो के लिए बस, कल के लिए धन्यवाद। आज के लिए आप लोगों को कमेंट, लाइक, शेयर करना न भूलें।